झंगोरा कूटने के बाद हमने मंडवा कूटा और अब बारी आती है सोयाबीन की। तो यहाँ पर देखो देवरानी जेठानी। तो हमारे पहाड़ों में जो ककड़ियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक ऐसी वाली और एक ऐसी वाली। प्लास्टर का काम निपटने के बाद और जो रेलिंग का काम है वो निपटने के बाद कैसा दिख रहा है हमारा। तो मुझे आप लोगों को ये चीज़ दिखानी थी। तो ये देखो बैलों के मुंह पे आपको जो नज़र आ रहे हैं, आनंद लेते हैं और आप भी आनंद लीजिए वीडियो के माध्यम से। इसके बाद शायद ककड़ी खाते हुए ना दिखें आपको। तो ये कुछ आलू का साइज हो रखा है, बीच बीच में थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी 90% आँख में खौड़ बैठता ना तो आँख में डालते हैं, बड़ी दाने होते वो आँख में चुभती नहीं है। और हमारी इस साल की जो मेहनत है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जो सोयाबीन है वो हमको इतना मिला है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 हो गए हैं और एक बार फिर आज सुबह चमचमाती हुई बहुत तेज़ और बहुत प्यारी वाली धूप लगी हुई है। और प्यारी सी धूप लगी हुई है। तो माँ देखो यहाँ छत पे जो कल आलू निकले थे उनको सुखाने के लिए डाल रही है। बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा है ये भी, बहुत ज़्यादा है। कितने बड़ा बड़ा आ रहे हैं, बूतने के लिए भी नहीं होंगे, क्या करें, बूतने के लगाने के लिए। और जो अब की बार है ना, माँ कल एक शब्द बोल रही थी, रत्ता दानी। क्या होता है रत्ता दानी? रत्तादाने हमारे यहाँ पे होते बहुत ज़्यादा, वो गंगाड़ों में। क्या चीज़ होती है? वो दाने होते ना, लाल दाने होते वो खाने के लिए नहीं। अब जब आँख में खौड़ बैठता ना तो आँख में डालते हैं, अब बड़ी दाने होते वो आँख में चुभती नहीं है। साफ हो जाती है आँख। आधा काले आधा लाले होते वो थोड़ी होती वहाँ बाईपास के रास्ते पीछे, पर ठीक हो जाती है आँख उससे। खौड़ निकल जाता है। तो वैसे ही कुछ पल यहाँ पर भी आलू की दानी हो रखी है। दानी जब आँख खौड़ बैठता ना तो आँख में रखते हैं कि वो सारा खुजा के बाहर आज तब रात को रखेंगे तो सुबह आ जाए। और कुछ नहीं करते वो आँख के अंदर, आँख में दर्द कुछ नहीं होता है, बिनाता भी नहीं है। नहीं कुछ नहीं करते, वो रत्तादानी बोलते हैं उसका नाम। तो आपके यहाँ भी होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल जो आलू का साइज़ है वो अब की बार निराश करने का है और माँ ने इसका नाम रत्ता दानी ही रखा हुआ है। अब बाईपास वहाँ जवाड़ी का रास्ता है, वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये देखो मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ आलू का साइज़ हो रखा है, बीच बीच में थोड़ा बड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी 90% आप देख सकते हैं छोटा छोटा आलू हो रखा है। और यहाँ देखो हमारे भाई साहब भी लगे हुए हैं, जो यहाँ पर इन्होंने स्ट्रॉबेरी लगा रखी थी उसको काट रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हो रहा है? ये मिट्टी रखो इधर, हम इनको खेत में लेके जा रहे हैं, हमको नहीं चाहिए मिट्टी। तो भाई साहब अभी काट नहीं रहे बल्कि उखाड़ रहे हैं और खेत में लेके जाने वाले हैं। आज खेत में लगा देंगे यहाँ से, नहीं तो ये यहीं पे ख़राब हो रहे हैं, सड़ने की हालत में हो गए हैं। ये देखो। और यहाँ देखो बापूजी भी छत पे पहुँच गए। कैसे हो? बढ़िया। हम तो ठीक हैं, आप अपना बताइए। ठीक ही हूँ मैं। चलो बढ़िया है, ठंड हो गई। हाँ, ये जैकेट पहन लिया मैंने। और बापूजी स्पेशली छत पे आए थे इसके लिए। तो ये कद्दू बापूजी ने निकाल दिया है और ये साइज छोटा हो गया इसका। साइज क्या है? ये बड़ा होने वाला नहीं है। सब्जी के लिए तो वैसे ही चाहिए ना। वहाँ नीचे वाले तो ऐसे हो रखे थे, ऐसे तमड़े बोलते हैं। तो बाद में काम आएंगे ना, उसका रेठा बनाएंगे ना, ये ठीक है, सब्जी बनेगी। ये थोड़ा अलग ही है, हरी सब्जी। ये बिल्कुल चिपटा सा है और ऐसा गोल है, इसका साइज अलग है बिल्कुल। अलग है। तो ये हमारी छत में हो रखा था, तो आज इसी की सब्जी बनेगी। तो एक तो बापूजी ने निकाल दिया है, बाकी कुछ और भी लगे होंगे तो वो भी दिखाते हैं। एक ये है, ये भी एक छोटी दानी हो रही है यहाँ पर। और बाकी सबसे बड़ा जो अब की बारिश पे हुआ है वो है ये चीज़। और सामने आप देख सकते हैं एक बार फिर जो हिमालय पर्वत है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी आज भी धुंध और बादल हैं। थोड़ा चौखंबा पर्वत देखने को मिल रहा है। और कल एक कमेंट भी आया था कि चौखंबा पर्वत सब दिखाते हैं लेकिन उसके आगे की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में कोई नहीं बताता है। तो अगर जिस दिन क्लियर दिखेगी तो फिर मैं आप लोगों को उनके नाम भी थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल तो चौखंबा पर्वत ही दिख रहा है तो चौखंबा पर्वत ही दिखा देते हैं। बाकी आसमान देखिए, बस वही बादल हैं। यहाँ पूरा आसमान नीला देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ से भी कुछ बादल आ रहे हैं।
तो एक बार फिर पहुंच चुके हैं घर के पीछे से, जहां पर ये सगोड़ा है। कल यहां से आलू निकाले थे और साथ साथ में राई, पालक और धनिया की माँ ने बुआई की थी। और आज सुबह सुबह माँ यहाँ पर आई है। स्क्रीन पे देखो, माँ आज यहाँ पर लहसुन लगाने वाली है। तो उस साइड को ज़्यादा धनिया लगाया था और इस साइड को आज ये लहसुन लगाई जाएगी। बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे बीच में, अभी भी आते हैं कि जो घर के पीछे सगड़ा है, आपने यहाँ मकान बनाना था, आप नीचे नहीं जाना चाहिए था इतना दूर। तो ये वाला खेत किसका है माँ? चाची का, ताई का, दूसरी ताई का। तो यहाँ से लेकर उधर तक आपको जो खेत नज़र आ रहा है, तो ये हमारा नहीं है, ये चाची ताई लोगों का है। बाकी यहाँ पर भी था बीच में। हाँ, हमने जहाँ पर नीचे मकान बनाए, गौशाला बनाया था पहले, उसी टाइम संटा दिया था, संटा बंटा किया था। हाँ, आधा चाची का है हाँ, और आधा दो ताइयों का है। ऐसी बात है। हमारा नहीं है। तो यहाँ पर भी ये सगोड़ा जो है वो हमारा नहीं है, वो ताई लोगों का है। बाकी हमारा भी एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर था, लेकिन जब हमने पहले 16-17 साल पहले गौशाला बनाई थी ना, तो वहाँ पर मतलब संटा बंटा कर दिया था। यहाँ हमने ताई लोगों को दिया था और उधर हमने चाची, इधर हमने चाची लोगों को दिया था और उधर हमने ले लिया था। तो ऐसे ही होता रहता है गाँव में। और गाँव में हम कोई भी ज़मीन बेचता नहीं है, बल्कि ऐसे ही संटा बंटा चलता रहता है। और हमारे पहाड़ों में मैंने आपको बताया था, जो बंटवारे किए जाते हैं खेतों के, वो कुछ ऐसे किए जाते हैं। स्क्रीन पे देखिए, एक छोटा सा पत्थर है, इसको वोड़ा बोलते हैं। यहाँ से लेकर उधर तक एक की ज़मीन है, बाकी यहाँ से फिर बीच में जहाँ तक ये पत्थर है, ये दूसरे की ज़मीन है। और फिर यहाँ से लेकर उधर तक जो पत्थर है, वहाँ तक एक और दूसरे की ज़मीन है। बाकी यहाँ से फिर उधर एक और पत्थर है, तो यहाँ पर एक और दूसरे की ज़मीन है। ऐसे बंटवारा होता है और यहाँ से फिर उधर के लिए दूसरी ज़मीन है। तो ये है लीला गछारी चाची लोगों का। बाकी ये यहाँ से लेकर उधर तक हमारे ताई जी और चाची जी लोगों का खेत है। तो पूरा खेत ऐसा बटा रहता है हमारे पहाड़ों में। और पहाड़ों में ठंड शुरू हो गई है, इसीलिए धूप सेकने का मन कर रहा है। तो आरसी देखो सीधे धुरपे में आई है धूप सेकने के लिए, उससे नीचे नहीं मिली जगह। ओ जा ढूंढू। तो भाई साहब ने भी देखो इतने सारे ये निकाल दिए हैं, ये भी सामने उसी खेत में लगाएंगे जहाँ पर ये निकाल दिया। ये क्या होता है? हैं? भाई साहब ने ये निकाल दिया। ये क्या? मेरे को बोलना ही नहीं आता है। स्टेटस बोरी क्या बोलते हैं इसको? है भाई साहब जरा बताना, मेरे को बोला नहीं आता। तू बोला ये तो भाई साहब ये सब लगाने वाले हैं सामने वाले खेत में, जहाँ पर माँ लहसुन लगा रही है। और चाची मुझे बुलाने के लिए आई है, ऊपर से प्लास और जो पेचकस है वो भी लेके आई है। तो इनका डिश एक बार फिर ख़राब हो गया, वाला साल में हर महीने ख़राब होता रहता है जी। डॉक्टर ऐसे नहीं भाई कसी मोटे हैं, ठीक है। डॉक्टर हर बार एक ही बार में ठीक कर रहे, तो मरीज दोबारा क्यों आए? मरीज हम दोबारा के लिए हूं ना जी बिल्कुल। अरे उस वो परहेज ही नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, एक ही बार में ठीक हो जाएगा। वैसे फ्री सेवा है यार। जोड़िए पे भी छींचा। तो माल्टे के पेड़ पे जो लास्ट 2 ककड़ियाँ बची हुई थी, वो ककड़ियाँ भी अभी निकाल दी हैं, जिसमें कि एक ककड़ी हम अभी खा रहे हैं और एक ककड़ी सामने जकोड़ दे देंगे जीजा जी लोगों को। तो जीजा जी आ रखे हैं, तो अभी आनंद ले लेते हैं इस सीज़न की लास्ट ककड़ी खाने का, जो कि थोड़ा हरी है। बाकी जो बची हैं वो तो बिल्कुल पीली खड़छड़ा हो गई हैं। तो इसका आनंद लेते हैं और आप भी आनंद लीजिए वीडियो के माध्यम से। इसके बाद शायद ककड़ी खाते हुए ना दिखें आपको।
तो सबसे पहले हमने झंगोरा कूटा था और झंगोरा कूटने के बाद हमने मंडवा कूटा और अब बारी आती है सोयाबीन की। तो यहाँ पर देखो देवरानी, जेठानी, माँ और ताई जी दोनों सोयाबीन की कुटाई करते हुए। देवरानी जेठानी को मार रही है यहाँ। कभी कभी डंडा आपस में टकरा जाता है तो हाथ में भी काफ़ी दर्द होता है। अभी तो चलो बैठे बैठे हो रहा है, उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कूटते हैं खड़े होके उस टाइम अगर एक का डंडा दूसरे में टकराया तो कभी कभी हाथ छटक जाता है पूरा। माँ तो थक गई है लेकिन ताई नहीं थकी भाई। तो माँ चाय ले आई थी लेकिन थोड़ा ताई के साथ कूट रही थी तो इसीलिए थोड़ा कूटा और अब चाय पी रही है। ताई को नहीं पिलाई चाय? ताई ऊपर चले गए, ताई ने जाना वो चाय बनाने बैठ गए, ताई सीधा ऊपर चले गए। हाँ हाँ, ताई लोग मीठी चाय नहीं पीते हैं, फीकी चाय पीते हैं, फीकी। तो हमारे पहाड़ों में जो ककड़ियाँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक ऐसी वाली और एक ऐसी वाली। तो ये वाली मैंने आपको परसों भी दिखाई थी और एक दिन में हम जो खा रहे थे तो वो ये वाली थी। तो जब ये मतलब बड़ी हो जाती है ना तो ये एक तो ऐसा रंग ले लेती है जिसको हम खरसना बोलते हैं। थोड़ा इसका जो कलर है वो कुछ ऐसा हो जाता है। बाकी ये वाली जो ककड़ी है ये अगर जितनी भी बड़ी होगी ना तो उसका कलर ऐसा ही पीला रहता है, ये चेंज नहीं होता है। इसका हल्का पहले ऐसे रहता है और लास्ट में ऐसा हो जाता है। तो ये वाली ककड़ियाँ हमारे यहाँ पहले नहीं होती थी, अभी हो रही है ये वाली ककड़ियाँ। बाकी ये वाली तो बहुत पहले से होती है। खरसना क्यों बोलते हैं इसको? माने उसका कलर हो जाता है। पूरी दरारें पड़ गई है इस पे। इसके लिए खरसना। हाँ, तो आदमी भी जब बुढ़ा होता है ना तो उसका शरीर केवल कुछ ऐसा ही हो जाता है, तो इसलिए इसको खरसना बोलते हैं। तो हमारे पहाड़ की खरसना काकड़ी है। बापू जी भी खरसना हो गए। हम भी खरसने दिलवा भी पड़ने लगे हाथों में ये ऐसे इसको बोलते हैं खरसने। क्या जैसे हमारा हाथ साफ दिख रहा है अभी, चश्मा लगाएंगे तो वो दड़ी दड़ी पड़ी हुई है इस हाथों में, लाइन लाइन पड़ी हुई है। चश्मा से दिख रहा है। तो चलो मुझे आपको ये दिखाना था कि हमारे पहाड़ों में जो दो प्रकार की ककड़ियाँ होती हैं वो जब लास्ट उनका अंतिम दिन आता है, जब वो पूरी पक्की हो जाती है तो वो कैसे दिखती है। तो एक ये है और एक ये है। देखो कौन, ये वाली? ये वाली नहीं है पक्की अभी, ये वाली पक्की नहीं है, वाली और होगी अभी ये। चलो ठीक है जी। पर ये दोनों देखो एकदम प्यारी सी दो प्रकार की ककड़ियाँ हमारे पहाड़ की। तो जैसा झंगोरा और मुंडवा में किया तो सेम प्रोसेस इसकी भी करनी पड़ती है। सबसे पहले कूटो, उसके बाद ऐसे सुप्पे से पूरना है। जितना भी उसमें भूसा टाइप का है वो सारा उड़ जाएगा। और हवा भी थोड़ा थोड़ा हो रही है और इसकी नींद भी खुल गई। बाय बाय। तो जीजा जी लोग पहुँचे हुए थे और अभी विदाई भी चालू हो गई है। जावा था वाह। ओह अच्छा, बाय बाय। और साथ साथ में माँ और बापू जी भी जा रहे हैं।
तो स्वारे का आजकल का कलियो थैले में पैक कद्दू। गांव दिखो बोले टोटा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। चलो तब। स्वारे वो ना मन नाराज। तो अभी जीजाजी चले गए हैं जगोड़ गांव की ओर और मैं अभी खड़ा हूं अपनी नई मकान की छत में। आज सुबह से यहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। प्लास्टर का काम लास्ट वीडियो में पूरा निपट गया है। उससे पहले रेलिंग का जो काम है वो भी निपट गया है और अभी आगे आने वाले टाइम पे कुछ और नया काम हम चालू करेंगे, जिसमें कि अभी 4 काम मुख्य बचे हुए हैं। एक लकड़ी का, एक पेंट का और एक टाइल का, और चौथा क्या था? टाइल का बोल दिया था, अब फिर से गिनता हूँ। पहला एक टाइल का, दूसरा लकड़ी का, तीसरा पेंट का और चौथा लाइट का। तो 4 काम बचे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे हो जाएंगे। 2 काम बड़े बड़े हमारे निपट गए हैं। बाकी आज मैं दिन में थोड़ा आया था, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं बनाई। जीजा जी के साथ थोड़ा आया था और उसके बाद माँ, बापूजी, भाई साहब आज सब लोग छुट्टी पे हैं। तो एक दिन हमारे लिए भी आराम ज़रूरी था, तो आज रेस्ट कर दिया है। बाकी कल से यहाँ पर सफाई का जो काम है वो हम चालू कर देंगे और उसके बाद फिर से या तो टाइल का काम होगा या तो लकड़ी का काम होगा। दोनों में से एक काम होगा, वो बहुत जल्द शुरू होगा। तो यहाँ फ्रंट से देखिए प्लास्टर का काम निपटने के बाद और जो रेलिंग का काम है वो निपटने के बाद कैसा दिख रहा है हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा घर। बाकी इधर देखो बापूजी भी अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो बापूजी छत से नज़ारों का आनंद ले रहे हैं और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ से ताऊ जी नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। तो बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कैसा लग रहा है। और यहाँ देखो स्क्रीन पे भाई साहब लगा रहे हैं हल। जैसे हमने कल खेत से आलू निकाले हल लगा के, वैसे ही ये है अनुज भाई लोगों का खेत। तो यहाँ पर भाई साहब हल लगा रहे हैं और अनुज भाई उधर जो आलू हैं वो टीप रहे हैं, उठा रहे हैं। बाकी जो बैल है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। बैलों पे कुछ स्पेशल चीज़ है, वो मुझे आपको दिखानी है। तो मुझे आप लोगों को ये चीज़ दिखानी थी। तो ये देखो बैलों के मुंह पे आपको जो नज़र आ रहे हैं, इनको हम गढ़वाली में मुस्का बोलते हैं। हिंदी में बोले तो मास्क इनका जो है वो बड़ा प्यारा है और वो कट्टे से काट के बनाया हुआ है, तो जिससे कि वो ना इधर उधर ना जा पाए और सीधे हल लगा पाए। तो ऐसे ही होते हैं। और हमारे घर पे जो मास्क मैंने आपको दिखाए थे मुस्के, वो रिंगाल के बने हुए थे। तो कभी कभी ऐसा भी जुगाड़ करना पड़ता है। और हमारी इस साल की जो मेहनत है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद जो सोयाबीन है वो हमको इतना मिला है जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। और जो भूसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आधा से ज़्यादा तो भूसा इसमें भरा हुआ है। भूसा देखो कितना ज़्यादा हुआ है। और साथ साथ में जो भोड़ा बोड़ा है, बड़ा बड़ा भूसा, वो मैंने कंडा भी भर रखा है। तो बस यही चीज़ ज़्यादा निकली है। बाकी जो चीज़ हमको चाहिए थी वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। ये देखो हैं, वो भी दिखा दीजिए हमने। और बोल सोयाबीन सोयाबीन सोयाबीन। अब देखा सोयाबीन कितना हुआ? तो जितना भूसा था उतने उस हिसाब से तो उसमें एक डलवाना से ज़्यादा होना था, पर वो लंगूरों खाया हुआ था। खाली पेड़ थे, वो खाली पेड़ आए घर में। मैंने बोला ताई को बोला था, ताई ने बोला निकालूंगा फिर किसको हुआ टाइम एक फोरी करके बुझाने के लिए। अच्छा ऐसे ही खाना था? तो अगर ऐसे ही खा लेते तो ये कैसे निकलता? वो एक भारी थे थोड़ा सी, तो उसमें होगी वो भी। चलो ठीक है, बधाई हो आपको इस काम के लिए भी। ये भी पूरा हो गया कूटने का।